नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज का प्रोग्राम शुरू करें, आज की बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी में नीरज वाजपेयी साहब के साथ, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को समझते हैं, उनके साथ एक विस्तार से बातचीत हुई है। यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है और जो नया टैरिफ लगाया गया उसको लेकर, उसके क्या मायने हैं, क्या भारत सरकार झुक गई है, क्या भारत झुक गया है, क्या अमेरिका का दबाव है, क्या प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया था इस सब पर, और जो 15% का टैरिफ है उसका क्या मायने हैं, क्या जो पिछली जो टैरिफ लगाए गए थे 18% उसका क्या मायने हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो अगर आप यूएस इंडिया टैरिफ को समझना चाहते हैं, ट्रंप को समझना चाहते हैं, जो ट्रेड डील है उसको समझना चाहते हैं और आपने ये प्रोग्राम नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी। अब बात शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण बात। वैसे तो राजनीति में पैसे का खेल चलना कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन पैसे का खेल चलता है, चुनावों को लेकर चलता है, चुनावों में किस तरह से पैसे का इस्तेमाल होता है इस पर अक्सर बात होती है। और अक्सर कहा जाता है कि राजनीति तो खेल ही पैसे का है, जिसके पास पैसा है, पावर है, वो राजनीति का सिरमौर है। लेकिन अभी बात कर रहा हूँ, एक खास बात है जो आमतौर पर ऐसी बात नहीं सुनाई देती, चर्चा नहीं होती। चर्चा होती रहती है कि भाई कोई को मिनिस्टर बनना है, कोई को टिकट लेना है, कोई को कुछ और करना है, तो वो कैसे पार्टी में और लोगों के बीच में क्या इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे अलग बात हुई। कांग्रेस की आपको पता है 3 सरकारें हैं देश में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में और तेलंगाना में। तेलंगाना में सबसे नई सरकार है, सबसे युवा जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी के विश्वस्त माने जाते हैं, खास माने जाते हैं, और उन्होंने अपने दम पर तेलंगाना में चुनाव जिता दिया कांग्रेस को, जिसकी संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही थी। वहां पर बीआरएस पार्टी थी, बीआरएस नहीं होती तो कुछ और खेल हो जाता वहां, लेकिन वो नहीं हुआ और बीआरएस और उन सबके बीच में से कांग्रेस की तरफ से रेवंत रेड्डी ने उस सरकार को बनाया, अपने दम पर बनाया, ऐसा कहा जाता है। वो अक्सर चर्चा में भी रहते हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, एक्टिव हैं, काफी काम भी कर रहे हैं। फिर पिछले दिनों मुसलमानों को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर बड़ा विवाद हुआ, चर्चा हुई। लेकिन वो परवाह नहीं करते। परवाह क्यों करेंगे? क्योंकि उनका विश्वास है, उन पर भरोसा है गांधी परिवार पर। अब उन्होंने एक नया बयान दे दिया और इस बयान से बड़ा हंगामा मचा हुआ राजनीति में। समझिए तूफान ही नहीं आया, बाकी सब कुछ हो गया। और उससे भी ज्यादा वो किसकी सेवा के लिए किया था, किसको खुश करने के लिए किया था, लेकिन जिनके लिए खुश करने के लिए किया गया वो कांग्रेस खुद परेशान है उनके इस बयान से। आपने सुना कि नहीं सुना? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि अगर जरूरत होगी गांधी परिवार को तो मैं 1000 करोड़ रुपए जुटा लूंगा। 1000 करोड़ रुपए गांधी परिवार के लिए जुटाकर दे दूंगा। उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी जो है उसके लिए, या तेलंगाना कांग्रेस के लिए नहीं। और ये भी नहीं कहा है कि भाई, कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों शोर कर रहे हो, कोई उन्होंने सरकार का पैसा देने की बात तो नहीं की, कांग्रेस का पैसा देने की बात की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जुटाकर पैसा देने की बात की। ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस वो अपने पैसा, सरकार के पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन 1000 करोड़ रुपया देंगे। तो बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे हैं कि भाई गांधी परिवार को क्या जरूरत पड़ गई कि उनको 1000 करोड़ रुपया दिया जाए। क्या गांधी परिवार की तरफ से ये मांग की गई? क्या गांधी परिवार की तरफ से किसी ने ये इशारा किया रेवंत रेड्डी को कि उनको 1000 करोड़ रुपया चाहिए? या फिर रेवंत रेड्डी की कुर्सी पर कोई खतरा है और वो अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं और उन्होंने ये बात की है? और रेवंत रेड्डी ने ये बात क्यों की कि गांधी परिवार के लिए जुटा दूंगा? क्यों नहीं उन्होंने बात की कि कांग्रेस के लिए? अक्सर जो मुख्यमंत्री होती हैं, सरकारें होती हैं, वो पार्टी के लिए पैसा जुटाती है, ये तो माना ही जाता है। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब ने कांग्रेस की बजाय गांधी परिवार का नाम लिया और कहा कि गांधी परिवार के लिए वो 1000 करोड़ रुपए जुटा देंगे। तो क्या गांधी परिवार को 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है? ऐसा नहीं लगता। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस है, जिसे आजकल हम लोग, जो हमारे मित्र लोग हैं वो राहुल कांग्रेस कहते हैं, उसमें राहुल गांधी किसी से 1000 करोड़ रुपए मांग सकते हैं? या उनके बहाने से, उनके बिहाफ पर
किसी ने मांग की रेवंत रेड्डी से। और अगर ऐसी बात भी होती है, मान लिया जाए कि ऐसी बात हुई है, तो क्या कोई मुख्यमंत्री, क्या कोई नेता सार्वजनिक तौर पर बयान देकर ये बात कहेगा कि हम 1000 करोड़ रुपए जुटा देंगे? जिनको जुटाना होता है वो दे देते हैं। और उनका आपको पता नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो आते हैं, और कोई कांग्रेस की बात नहीं है, सब पार्टियों में ऐसा होता है कि वो अध्यक्ष जी के दर्शन करने आए, बड़े नेताजी के दर्शन करने आए, आला कमान के दर्शन करने आए, तो कुछ प्रसाद के लिए चढ़ा दिया, भेंट चढ़ा दी। और जो जितनी बड़ी भेंट चढ़ाता है वो उतना बड़ा भक्त माना जाता है। लेकिन रेवंत रेड्डी के इस बात का क्या मतलब है? तो किसी मित्र ने कहा कि आपको कुछ ध्यान रहता नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस की एक और नेता थी जो आजकल कांग्रेस में नहीं है, नवजोत कौर सिद्धू। हाँ, नवजोत कौर सिद्धू पंजाब से एमएलए रही। वो नवजोत कौर सिद्धू जो बड़े वाले साहब हैं, हमारे क्रिकेटर हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे, पहले बीजेपी में थे, आजकल तो शायद नहीं है। उनकी पत्नी पंजाब से नेता है। तो नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि भाई कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहने के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। ये आरोप उन्होंने लगाया था। 500 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री रहने के लिए देने पड़ते हैं। ये आरोप था नवजोत कौर सिद्धू का, जो एमएलए रही। नवजोत सिंह सिद्धू जो साहब है, उनकी पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू। ये आरोप लगाया, तब भी बहुत हंगामा हुआ था, बहुत चर्चा हुई थी कि क्या ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा वो तो कांग्रेस में रही नहीं है, नाराज है, उनके पति को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं बनाया। उससे पहले पिछली बार चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई थी, तब नहीं बनाया था। हालांकि वहां तो पार्टी का पूरा बंटाधार हो गया, अब कोई बचा ही नहीं। वो सिद्धू साहब की जगह चन्नी साहब को बना दिया था, अमरिंदर सिंह जी की जगह पर। अमरिंदर सिंह साहब भी नहीं रहे, सुनील जाखड़ भी नहीं रहे पंजाब से, और फिर चन्नी साहब भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। कांग्रेस वहां पर डूब गई और सिद्धू साहब भी नहीं रहे। और उन्होंने आरोप लगाया कि 500 करोड़ रुपए लगते हैं। तो क्या इन दोनों बातों में कोई सामंजस्य है, कोई कनेक्शन है, कोई बात है कि ऐसा किया जाता है? और क्या जो रेवंत रेड्डी साहब हैं, उनकी सरकार जाने वाली है? क्या गिर सकती है वो सरकार? ऐसी संभावना भी नहीं दिखाई दे रही। तो इस तरह की बातें हो रही है। और दूसरी तरफ एक और बात हुई, मजेदार बात। आपको पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए हुए हैं अभी सिंगापुर और जापान की यात्रा पर, 5 दिन की यात्रा पर। कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो और डेवलपमेंट के काम पर गए हैं 5 दिन के लिए। अक्सर जाते नहीं है योगी साहब, लेकिन अभी गए हैं बहुत लंबे समय बाद। तो वो गए सिंगापुर और जापान में। आज सिंगापुर में, फिर जापान जाएंगे। तो अब जैसे ही चीफ मिनिस्टर जाता है तो वैसे ही राजनीतिक हलकों में एक्टिविटी बढ़ जाती है, गतिविधियां बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में वैसे ही चल रही है। जो उनके 2 मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक साहब, केशव प्रसाद मौर्य, वो अक्सर नाराज रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। अक्सर तो दिल्ली में ही पाए जाते हैं। और फिर वो जो स्वामी अवधूतेश्वरानंद साहब का जो मामला हुआ, जिसमें झगड़ा हुआ योगी वर्सेस शंकराचार्य का, उसमें ब्रजेश पाठक जी आ गए बटकों के साथ, उनको सम्मान किया, उनको माला पहनाई, उनको भोजन कराया और उनके साथ खड़े दिखाई। तो वहां पर बड़ा चर्चा चल रही है। जब ऐसा हंगामा और अक्सर वो दिल्ली रहते हैं, बहुत सारी बार हुआ कि कैबिनेट की बैठक में भी नहीं रहे। हालांकि अभी जब बैठक हो रही, प्रधानमंत्री जी गए थे, तो उसमें वो ब्रजेश पाठक जी भी मौजूद थे और योगी आदित्यनाथ जी भी साथ साथ थे। लेकिन ये हुआ तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि भाई ये मौका ठीक है, तुम 100 विधायक लाओ और मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बनवाता हूँ। यानी समाजवादी पार्टी साथ देगी। उनका एक नहीं, 2 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ब्रजेश पाठक जी भी बनना चाहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी बनना चाहते हैं। तो तुम 100 विधायक ले आओ, मैं बना दूंगा मुख्यमंत्री। अब ये नया एक खेल और हो गया। वैसे तो किसी के पास 100 विधायक होते तो वो वैसे ही हो जाता। अखिलेश जी की क्या जरूरत होती है, वो आला कमान के सिर दर्द कर देता। तो वहां पर वो बात हुई। अब वो उस पर चर्चा हो रही है कि क्या ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल तो कोई संभावना नहीं दिखती। मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे 4 दिन बाद लौट के, तब तक तो ये 100 विधायक जुटा के क्या सरकार बदलने की कोशिश कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं कि सरकारें बदलती नहीं है। आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ, गुजरात में हुआ। शंकर सिंह वाघेला ने केशव प्रसाद माफ कीजिएगा केशु भाई पटेल के लिए खिलाफ खड़े हो गए और विधायकों के लिए उड़े खजुराहो और बन गए मुख्यमंत्री। एक और किस्सा था राजस्थान का,
हरिशंकर बावड़ा वहाँ पर बड़े नेता होते थे, उप मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत सरकार में। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, तो सीएम साहब गए विदेश, तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ हरिशंकर बावड़ा ने लंका लगा दी और वो मुख्यमंत्री बनने की बिल्कुल कुर्सी के करीब तक पहुँच गए। लेकिन तभी तक वो विदेश यात्रा छोड़कर भैरव सिंह जी वापस आ गए और सारा खेल बिगड़ गया। कभी-कभी कुछ नहीं करने पर भी हो जाता, आप बाहर नहीं गए हो। उद्धव ठाकरे आराम से मुख्यमंत्री बनकर बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं चला एकनाथ शिंदे साहब ने धीरे से कुर्सी खिसकाई और फिर ले गए अपने विधायकों को असम, गुवाहाटी और वहाँ से आके फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। अब पैसे की बात पर कुछ लोगों ने कहा कि अब देखिए ना, कर्नाटक में कांग्रेस के जो नेता हैं डीके शिव कुमार, वो वहाँ पर एटीएम है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए। कांग्रेस की मदद करते हैं, कांग्रेस का जब भी संकट होता है तो वो खड़े होते हैं, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वहाँ हिमाचल में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जो अध्यक्ष थी वो तो बड़ा पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, वहाँ भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये कहना कि केवल पैसा होगा तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे या पैसे की वजह से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये बात भी ठीक नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ बात तो है और मामला गड़बड़ है, ये असल बात है। अब रेवंत रेड्डी जी ने क्यों कहा कि 1000 करोड़ की बात क्या है, नवजोत कौर सिद्धू ने क्यों कहा कि 500 करोड़ रुपए चाहिए, हरिशंकर भावड़ा ने क्या कर दिया था, शंकर सिंह वाघेला कैसे मुख्यमंत्री बन गए थे, शिंदे साहब कैसे मुख्यमंत्री बन गए और डीके शिव कुमार क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पाए। और हाँ, चलते चलते राजस्थान की एक और बात है, अशोक गहलोत साहब के खिलाफ तो सचिन पायलट साहब ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, 1 साल तक करीब करीब, लेकिन लोग कहते रहे कि भाई अशोक गहलोत साहब का एटीएम कनेक्शन है कांग्रेस की लीडरशिप से, तो उनको नहीं हटा पाए। ये सब कही सुनी बातें हैं, कोई फैक्ट्स तो आए नहीं, कोई फैक्ट नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि भाई ये अशोक गहलोत जी ने ऐसा किया, रेवंत रेड्डी जी ने ऐसा किया, फलाना जी ने ऐसा किया, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहे अशोक गहलोत। तो ये सारी चर्चा होती रहती है, तो हमने कहा कि आपको भी ये नई चर्चा बता दें कि क्या 1000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है मुख्यमंत्री बनने के लिए, या क्या 500 करोड़ रुपए देने होते हैं, या विदेश चले जाए मुख्यमंत्री तो क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ऐसी चर्चाएं बहुत जोरदार हो रही हैं। न केवल मौसम बदल रहा है, मौसम की गर्माहट बढ़ने लगी है, राजनीति की गर्मी भी बढ़ती जा रही है और अभी तो गर्मी बढ़ेगी जब 9 मार्च से संसद का सत्र होगा, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।